अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके जिसका नाम है गेम उठा दे और मैं हूँ आपकी होस्ट गुल। तो कैसे हैं सब और कल के बाद कैसा फील हो रहा है सबको? भाई एक तो इतनी प्यारी खुशखबरी हमें जो अरशद नदीम ने दी है, हम सब उनको बहुत थैंक यू बोलते हैं और मैं पूरी कौम को कंग्रेचुलेट करती हूँ कि वो सिर्फ अकेले वही नहीं जीते, हम भी जीते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की फतह है और देख लें पहला गोल्ड मेडल वो भी पाकिस्तान के पास आया है 200 कंट्रीज़ में से। तो जीत रही हैं जो, मतलब ठीक है ना, अभी आपको गोल पता चल जाए जो खेल रही हैं। हमने खुद ही हम आ जाते हैं, आपने तो हमारा तारुफ कोई तारुफ नहीं मारा। देखें हमारी शख्सियत, ये जो मैं 2 मिनट लेट हो जाती हूँ ये लोग बस फिर देखिए, ये किसी को फेमस होता देख ही नहीं सकते ना, क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं एक तरफ तो अली हैदर साहब और एक तरफ हैं जी मोहम्मद असगर। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, शुक्र अल्लाह का। ये हमसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन सुन लेती हैं नाज़रीन और बता देती हैं कि 200 कंट्री खेल रहे हैं। आपको पता भी है असगर भाई ने सारी रात लगा के झंडे गिने हैं कि कितने हैं। बस वही बात ना, किसी को फेमस होता देखती नहीं उन्होंने। मैं क्या आपके गपशप शो में कोई पंगा लेती हूँ? नहीं लेती हूँ, मैं कहती कुछ नहीं हूँ। देखें बता दें यार असगर भाई कितने कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं, क्या करते हैं सर? ओलंपिक इस वक्त तो आपको पता मेडल रेस में अमेरिका सबसे आगे जा रहा है और चाइना उससे एक मेडल पीछे है और किसी भी वक्त ये चीज जो है वो टर्न हो सकती है, बट दे आर कम्पीटिंग विद ईच अदर एंड ऑल अदर नेशंस एज वेल। 206 मुल्कों में से तकरीबन आप कह लें 200 से ज्यादा मुल्क जो है वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा। और कल हम जो है वो अराउंड 180 के करीब थे क्योंकि हमने कोई मेडल नहीं लिया था। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कल एक मेडल हमने जो गोल्ड लिया, गोल्ड मेडल की वजह से अब हमारी पोजीशन जो है वो 53rd है। अच्छा। और हम 53rd पोजीशन पे आ गए और बहुत बड़ी बड़ी नेशंस वो हमसे पीछे हैं क्योंकि उनके पास कोई गोल्ड नहीं है। सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, लेकिन गोल्ड नहीं है। इसी तरह इंडिया, जिसका वो नीरज चोपड़ा थे जिनके उम्मीदें थी कि वो ले सकते हैं गोल्ड वाले, जिनसे उनको बहुत उम्मीदें थी, वो भी अभी 64 नंबर पे हैं क्योंकि उनके पास टोटल में 5 मेडल्स तो हैं लेकिन गोल्ड कोई नहीं। सो अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान के लिए जो किया है, वी आर ऑन 53rd और इंशाल्लाह इस दफा हमारे 7 एथलीट थे और अगली दफा ये 700 ना करे उधर खर्चा बरात जानी है। इसका मतलब बाकी और किसी कंट्री से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, किसको भिजवाना है। अच्छा, ये सारे बहुत बेहतर होंगे। अरशद नदीम ने वो जो है वो मकूला भी गलत साबित कर दिया कि 100 सुनार की उन्होंने एक दफा में ही कर दी कि जनाब गोल्ड मेडल आ गया। एक ही मारी लोहार की। हाँ, एक दफा कर दिया उन्होंने। और ये इसमें ये है कि जो पाकिस्तान में वो चलता रहता है ना, शाना बिशाना, एक बंदे ने जीत लिया, मर्द मेल ने, अब अगली साल जो है एक फीमेल को भी जीतना चाहिए अगले जब भी होता है ओलंपिक। देखिए आपको हो भी सकती है, हमारी फीमेल्स कम भी नहीं है किसी से, नहीं ज्यादा है, 52%। आपने इस चीज को अब प्रोजेक्ट करना है अपने कंट्री में कि देखें गेम्स भी इंसान को। सर प्लेनेट फैन का तो आपको पता ही है मोटिव ही है कि स्पोर्ट्स को हमने प्रमोट करना। तो रिस्पेक्ट जो है वो गेम्स भी दिलवाती है और इतनी रिस्पेक्ट कल पूरा पाकिस्तान जाग रहा था 11:30 बजे यार। मतलब जिनको नहीं भी पता कि इसका क्या मकसद है, कैसे खेली जाती है, रूल्स क्या हैं, किसी को। कितने सारे लोग तो जब पहली थ्रो मिस हुई है उसके बाद ये सोच बैठे कि अब हम गए कि दूसरे इनिंग्स में कितने रन करने पड़े, वो समझ रहे थे एवरेज करके कोई रिजल्ट निकलना। सो बात ये है हम गेम्स की अवेयरनेस सब लोगों को खुद ही आ जाएगी। ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेम्स हैं और इसमें कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या कंपटीशंस आपने विन करने होंगे तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम हमारा जो कंपीटिंग वो होगा ग्रुप होगा वो 7 से 70 तो लाजमी होगा। आपको मैं ये कह सकता हूँ 4 साल सर मैं कह रहा हूँ 10,000 भी जा सकते हैं। आप बताएं से वीजे कहाँ के खुले? आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे बस सिर्फ पाकिस्तान के लोगों ने खेलने के लिए जाना, बाकी सारी कंट्रीज कहेंगे हम घर बैठते हैं, आप लोग आ जाओ। टैलेंट ही हमारे पास, टैलेंट बहुत है, टैलेंट ही हमारे पास है, उसको भाई सही तरह प्रमोट करने। अब ये देखें इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं, फिर भी ये जीत गए। अगर इनको थोड़ा सा इनके ऊपर वो और किया जाता, जीत तो ये गए हैं, और ज्यादा इनको और मोटिवेशन मिलती और ज्यादा हिम्मत मिलती और लोगों को भी मिलती। बहरहाल थैंक यू सो मच। मैं तो अगेन थैंक यू बोलूंगी अरशद का कि उन्होंने हमें जिताया। बिल्कुल है। तो सर आप क्या बताते हैं? अली हैदर साहब आप बताइए कुछ, आपके पास आज क्या गर्मा गर्म न्यूज़ है? मैं ये कह रहा हूँ जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया, उन्होंने उनको वो लेके 25 लाख की थी कह रहे हैं, इनको जो लेके दिया था उन्होंने, जो उन्होंने फेंक दिया वहाँ तक वापस लेके आएंगे लाजमन। तो ये कि देखिए गवर्नमेंट सरपरस्ती चाहिए, मुश्किल होती है गेम्स ना, जाहिर है उनको अगर वो ये ना छोटी सी आवाज में कुछ कह जाते हैं और फिर हम सिर्फ सुनते रह जाते हैं। आपने कहा कुछ बता दें, इन्फॉर्मेशन सारी खुद दे दी है। अब मैं बताता हूँ आपको, डिफरेंट करते हैं। तो क्रिकेट पे जाते हैं ना, क्रिकेट पे क्रिकेट पे कह रहे हैं कि वो इंडियन टीम नहीं आ रही है या मुश्किल से आएगी या
शायद ना आए, या अभी भाव तो दे ही रहे हैं कि वो नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अच्छा, इसके ऊपर एक जो है ना वो चल रही है डिबेट कि इसलिए कि जो इंडियन टीम है ना आउट ऑफ फॉर्म हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, सरप्राइजिंगली बात है। वर्ल्ड कप जीता है और उसके बाद वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया। सर वो T20 में हो गई ना, T20 तो जीत लिया, वो तो चैंपियंस हैं ही, लेकिन ODIs के अंदर जो हम लास्ट में भी बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा मतलब ऐसे है कि वो 2027 तक ही रहेंगे, और इस वक्त जो प्लेयर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वो जो आउट ऑफ फॉर्म वाली बात की है, ऐसे वैसे तब तक एक्सपायरी डेट खत्म हो गई और वो आउट ऑफ नहीं, वैसे ये आपकी बात सही है। बहुत सारे जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि देयर इज समथिंग फिशी। लेकिन आप बताएं क्या आपने क्या पढ़ा? मतलब देखे ना, कोहली हैं, कोहली और इसके बाद रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या हैं, मतलब काफी सारे लोग ऐसे हैं। सूर्या जिस तरह नाम आ रहा था कि भाई वो अगले जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसमें कैप्टनसी कर सकते हैं। तो मसला ये आ रहा है जो लग रहा है कि अभी अच्छा तनकीद भी हो रही है, रोहित शर्मा वैसे खेल रहे हैं जैसे T20 खेलते हैं, 20 बॉलें 35 रन और गए, जबकि ODI में आपको पता है थोड़ा सा बैलेंस क्रिकेट होती है और उसमें स्टे करना ज़रूरी होता है। और उन्होंने ज़ाहिर अभी 50 वाला हराया भी है वर्ल्ड कप, मतलब उनकी कैप्टनसी में हार गया। तो ये चल रहा है उसके अंदर कि भाई इसको बुनियाद बना के ना ही जाया जाए तो बेहतर है। पाकिस्तान में हारना भी तो आसान है, वैसे ये है सिर्फ एक मिथ। तो अगर आप चैंपियन ट्रॉफी को T20 कर दें तो यार नहीं, वो खेलेंगे T20 की तरह ही, ऐसे ही खेलेंगे कि लग पता जाएगा वो। ऐसा वैसे थोड़ा सा ये है अच्छा, कि पता है क्या पाकिस्तान का एक मसला ये है, पाकिस्तानी टीम का, सॉरी मैं अब पहले क्लियर कर दूं। यहाँ हम इंडिया की बात करें, हम हमारे मैं इंडिया बाबर मैं उसी पे आजम आई। की जब तक बुराई ना हो शो नहीं चलता। बताएं क्या नहीं, क्या? बाबर आजम की यार बहुत ये और बासित अली साहब मेरे ख्याल एक ही लाइन। आपको पता है मेरा भतीजा बाबर आजम का इतना बिग अच्छा, फैन है वाह। कि कल मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा इस्माइल आप ना बिल्कुल बाबर आजम लग रहे हैं। कह रहा है ना फुफ्फू, मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। देखो ओलंपिक्स में बाबर आजम होते हैं ना तो 53 ना होता, पूरा 100 उन्होंने कर दिया। मैं बताना सिर्फ ये चाह रही थी कि जैसे आप कह रहे हैं ना इंडिया के जीते। यार वैसे क्रिकेट को क्यों नहीं ओलंपिक में शामिल नहीं, T20 की वजह से हो रहा था कि शायद आ जाएगा। T10 करा लें, चाहे 10 दिन। यार ये अजीब और गरीब सी आपने फरमाइश रख दिया, वो फिर सारा कुछ ही भूल जाना सारे ने सिर्फ हाँ, फिर नहीं रहने दे यार, हमें और खेलों में आगे जाना है। वो जो हमारा ये अरशद नदीम में नजर आया ना, वो भी नजर नहीं आना था। तो अब इंडिया बेसिकली अपने इंटरनल स्ट्रक्चर फेलियर की वजह से जो है वो पाकिस्तान को विजिट नहीं करना चाहिए। जो कैप्टनसी रिफ्ट है जाहिर है, लेकिन सिस्टम ना का लेकिन आपने भी तो क्या किया है, नहीं, आप उन्होंने पाकिस्तान की वो तो कर लेते हैं, बात तो सुने ना, तारीफ। मैं तारीफ नहीं करेंगे मैं ना। तारीफ ही कर रही हूँ ना। अच्छा। इंडिया के क्यों डर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा होस्ट करता है, उसने आके फिर हार के कहना हमने ना मेहमान टीम को जिता दिया, तो उसको किस चीज का डर है? हाँ, ये अच्छा, तो वैसे सही बात, है ना, मजे सही की। बात है। अभी आपने एक सीरीज खेली जिसमें आपने शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया, उससे अगली आई तो आपने सूर्य कुमार यादव को बना दिया। वो ऐसे पांड्या T20 इससे में वो पहले हाँ। पांड्या इससे पहले वर्ल्ड वो जो है कैप्टनसी का मेन जिसको कहते हैं कंटेंडर है। उसके बाद आपके पास इस वनडे की टीम में आपके कैप्टन रोहित शर्मा खेल रहे हैं, आपके उससे एक्स कैप्टन विराट कोहली खेल रहे हैं। तो फिर जब इतने सारे लोग मुख्तलिफ सोच के साथ आ जाएंगे तो फिर वही असर होगा जो अगर आपको याद है जरा मुंबई इंडियंस के अंदर हो रहा था, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का चलता रहा, लेकिन जाहिर है वो फिर वर्ल्ड कप में लेकिन वो अच्छे खेले। तो इस बार लग रहा है कि फिर लोग ये सोच रहे हैं 4 साल फिर इन्होंने कैप्टन रहना तो फिर हम कब बनेंगे और हमारा क्या होगा। इस तरह का शायद नेचुरल भी है, लेकिन एक रिफ्ट चल रही है ऐसे लगता ही है। तो खैर हमें तो फायदा ही होना है, मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी। नहीं आना तो चाहिए उनको, आए गेम को गेम लेना चाहिए। ये क्या बात हुई, गेम उठा दे। हाँ जी, तो सारी चलती है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त वो मुख्तलिफ लोगों की और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के तरले करने लग पड़े ना, हमें किसी तरह जाने से बचाया जाए। मतलब अपने मुल्क में अपनी पॉलिटिकल क्लास के, और फिर आपको पता आईसीसी के बयानात भी ऐसे ही आ रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को मूव करने के ताकि वो आके यहाँ पे खेले। तो ये सब जाहिर कर रहा है कि इस वक्त उनकी टीम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं चाह रहे कि वो एक्सपोज हो यहाँ पे आके। अभी जो श्रीलंका में आपके सामने नजर आई है टीम, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जैसे वन यूनिट खेल रही है। तो फिर देख लें, फिर इसका मतलब पाकिस्तानी है ना, उनको पता भी है कि हम कमजोर हैं, अगर इंडिया ने बुला लिया वो फिर भी चले जाएंगे। हिम्मत खेलने से कभी इनकार ही नहीं करते। ये बात है पाकिस्तान को तो चांद पे बुला लें जाके खेल लेंगे, कि बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने चांद पर चौका लगाया। भाई वो चांद पे चौका नहीं, आप उनको कहीं भी ले जाए वो चौका लगाएंगे, क्योंकि छक्के का तो हमने कभी उनसे एक्सपेक्ट किया भी नहीं। बासित ने किया था, उन्होंने 3 लगा के बता दिए। सो हम ये चाह रहे हैं वो कहीं भी जाएंगे, चांद पे चौका लग ही नहीं सकता क्योंकि वो छक्का ही लगेगा। हाँ, ग्रेविटी के ऊपर ही जाएगा, छक्का ही लगेगा। वहाँ चौका भी छक्का होगा, वो ऊपर ही छक्का लगेगा। ग्राउंड बना लिए हमने, चित्राल में बना लिए, गवादर में कैसा जबरदस्त ग्राउंड है, कहीं भी बना सके ग्राउंड। अच्छा वैसे ये भी अच्छा कि चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसी जगहों पे मैच करवा दिए जाएं जो ऐसे
चांद पे फिर तो हम कहेंगे कराएं। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। भाई आज ये जो गोल्ड मेडल है ना, इनको लग रहा है वो वाला गोल्ड आ रहा है जो औरतों को सस्ता मिलेगा। स्पोर्ट्स शो जो है ना वो कहीं और जा ये रहा है। आप कह रहे होंगे कि मिस गुल पागल हो गई अच्छा है। वैसे देखिए, इस नहीं, दफा हम लोगों नहीं ने कह रहे। अमेरिकन स्टेडियम्स की बड़ी तारीफ की थी, हाँ जी। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि अगर पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स ये जिनके हम नाम ले रहे हैं, जी। गवादर का स्टेडियम हो गया, चित्राल का स्टेडियम हो गया, शंदूर का हो गया, आजाद कश्मीर का बड़ा आजाद जबरदस्त। कश्मीर का, जी। इनको अगर हम ग्लोरीफाई करें ना, दुनिया को सिर्फ दिखाएं, जी। तो आप भूल जाए कि दुनिया की ऐसी जगह पे भी स्टेडियम हो सकते हैं। जी, खैर, पाकिस्तान की इन तमाम क्रिकेट से रिलेटेड खबरों और ओलंपिक के साथ हम आज अपना शो जो है इसको एंड करते हैं और हम चलते हैं मिस गुल की जाने। जी, तो ये थी हमारी आज की बातें और मेरी शरारतें। होप आपको पसंद आई होंगी। आप इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हंसते रहना चाहिए। हंसने से ना सेहत अच्छी होती है, और मैं तो आती इसीलिए हूँ कि आपको खुश रख यार, सकूं, ऐसी हंसा बातें आपको सकूं। तो नहीं करनी चाहिए, हंसने से अच्छी होती है। देखें फ्रेश रहता है, देखें फ्रेश हाँ, रहता है ना बंदा, yes, ये बात। yes, ये सही। तो जनाब, हो गई हमारे सारे चुटकुले कंप्लीट, और अब हम अपने प्रोग्राम की लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, इसी तरह इन्हीं दो प्यारे से साथियों के साथ जो मुझे बोलने नहीं देते, बस कहते हैं हमें बोलने दो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।